बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 10th के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 125 है और ये मौजू हमारा ट्रिग्नोमेट्री है जो कि चैप्टर नंबर 7 है और मश्क नंबर 7.2 है। आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को। सवाल एक है, पहले तो एक्सरसाइज से पहले ये बता दें आपको कि रेडियन क्या होता है। रेडियन बता तो चुके हैं लेकिन दोबारा बताते हैं। रेडियन ये होता है कि दायरे के ऊपर अगर एक वो जो कॉस है जिसको आर्क कहते हैं इंग्लिश में, आर्क को बिल्कुल धागे से इतना काट लें कि जितना उसका रेडियस है, रेडियस की बिल्कुल बराबर काट लें, क्योंकि गोलाई में होती है, इस वजह से ये काटते वक्त सीधी लाइन मुफीद नहीं रहती। तो इसको काट लें और काटने के बाद जो एंगल बनेगा वो उस एंगल को एक रेडियन कहेंगे। ये एक यूनिट बन गया, एक रेडियन कहेंगे। अगर इसको डिग्री में हिसाब करें तो 57.3 डिग्री बनता है। तो यहाँ ये जो अभी सवाल हम हल कर रहे हैं इसमें क्योंकि कॉस का दायरे का तल्लुक होगा ज़्यादातर, तो इस वजह से एंगल को रेडियन में लेना है। हर एक में एंगल को रेडियन में लेना है, ये याद रखिए। रेडियन एंगल का ये फ़ायदा होता है कि ये एक रेशो है जिसका तल्लुक सर्कमफ्रेंस से है। अभी हम सवाल करते हैं, ज़ाविया थीटा की मिकदार मालूम करें बशर्ते के, ये दो सवाल है। एल ये लेंथ है, लेंथ मीन्स आर्क लेंथ 2 सेंटीमीटर हो, ये आर्क लेंथ है। आर बराबर रेडियस बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो। तो पहला सवाल हल करते हैं, दूसरा बाद में करते हैं। ये थीटा एंगल का ये जो है ना उसी फार्मूले का ही फार्मूला बनता है, लेंथ आर्क बटा रेडियस इज इक्वल टू थीटा। यानी रेडियन जो थीटा होता है लेंथ आर्क बटा रेडियस ये निकलता है। जैसे हमने वो निकाला था तो वो रेडियस के हिसाब से हमने निकाला, ये थीटा निकला है। थीटा को 2 बटा 3.75, ये आ गया 0.571 रेडियंस। ठीक, अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये डिग्री है, ये क्योंकि दोनों सवाल जवाब मांगे गए हैं सवाल के तहत, तो ये जो है डिग्री में निकला है। ये यानी डिग्री के लिए मालूम करने के लिए मैंने बताया था 57.29 डिग्री एक रेडियन होता है। तो वो आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं इतने से, तो ये आपका डिग्री आ गया। अच्छा, ये दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में लेंथ 4.5 सेंटीमीटर है, रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है और वो जो है ज़ाविया जो है वो मालूम करना है। लेंथ आर्क बटा रेडियस ये 4.5 है, यहाँ से लिया हमने 2.5 यहाँ से लिया, तो ये आ गया 1.8 रेडियंस। इसको उसी तरह थीटा में कन्वर्ट किया तो 104.922 डिग्रीज निकल आया। अब अगला सवाल है, लंबाई आर्क मालूम करें, यानी आर्क की लंबाई मालूम करनी है। तो ये भी दो सवाल हैं। ये इसमें थीटा दिया है 180 डिग्री, ये जब डिग्री दिया है तो डिग्री में है। ठीक है, तो आर बराबर 4.9 सेंटीमीटर है ये, और वो दूसरे में थीटा दिया 60 डिग्री, तो और 30 मिनट आगे शायद, यानी डिग्री के साथ 30 मिनट है। आर 15 मिलीमीटर है, तो ये हमें मालूम है। तो पहले हम मालूम करते हैं थीटा इज इक्वल टू, पहले डिग्री को वो हमने वो कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो ये एक फार्मूला होता है 180 ज़रबे पाई बटा 180, ये जो है ना 180 इज इक्वल टू पाई रेडियंस। ये पाई रेडियंस निकल आएगा। ये पाई अपनी जगह पर अभी वक्ती तौर पर कायम रखते हैं, तो 180 से कट जाएगा। लेकिन ये फार्मूला बताने के लिए लिखा है कि ये यानी 180 डिग्री बेसिकली होता है पाई रेडियंस। ये एक फार्मूला है, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए ये इसको मल्टीप्लाई किया, ये इससे कट गया। और लेंथ ये ना वो आर्क लेंथ है, ये फार्मूला थीटा आर, यही फार्मूला ऊपर वाला ही है, लेकिन इसमें यानी इस फार्मूले में हम वो जो है ना इसको इधर मल्टीप्लाई कर लिया। ये आ गया 4.9 पाई, ये पाई रेडियन है, 4.9 पाई आ गया। तो 4.9 को पाई से ज़रूरत दे, पाई की वैल्यू आपको पता है कि वो 3.142 होती है, यानी 22/7 होती है। आप ये सवाल सारे कैलकुलेटर से किए गए हैं, इस वजह से आप कैलकुलेटर की पाई ऐड करें डालें तो वो ये जवाब आ गया। इसी किस्म का ये दूसरा सवाल है, इसमें एंगल 60.5 दिया गया, इसको ये पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई किया रेडियन बनाने के लिए, ये आ गया 60.5, सॉरी यहाँ 0.605 करके ना ये 10, ये हमने वो इसको
वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो पाई बटा 80 और लेंथ आ गई यही थीटा। और इसी तरह 605 बटा 10 ज़रबे पाई बटा 180 ज़रबे 15। 15 कहाँ से आया? 15 आया ये वाला है, 15 वो आया, ये हमारा 15 आया पाई बटा 118, 15 ये निकल आएगा हमारा, वो 15 यहाँ से निकल आएगा ये 15, तो ये आ गया 15.84 मिलीमीटर। ये हमारा वो क्या कहते हैं ना, ये दूसरे सवाल में हमारा ये रेडियस है, ये 15 ये रेडियस डाला है, 15 ये रेडियस डाला। ये मैं तो थोड़ा सा वो भूल रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, भूल चूक सब कुछ होता रहता है। अब तीसरा सवाल है रदास, जिसको उर्दू में रदास करें, आर मालूम करें। अभी मसला ये है कि ये हमारे किताबों में इंग्लिश और उर्दू दोनों राय जाए। बच्चे कुछ उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं, जब एफएससी में जाते हैं तो फिर एकदम इंग्लिश मीडियम आ जाता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ उर्दू इस्तिलाहें हैं वो वक्ती तौर पर तो 9th 10th में मैट्रिक में तो बड़े खुश होते हैं कि चलो हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो लेकिन ये जो है ना वो उर्दू इस्तिलाहें से इंग्लिश में चले जाते हैं। और मुझे भी समझाने के लिए तो इस तरह के समझाना पड़ता है कि इंग्लिश और उर्दू दोनों को लेकर चलना पड़ता है। कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि आप सिर्फ इंग्लिश ही चलें, लेकिन वो जो गरीब बच्चे जो ज़्यादातर उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं, प्रॉब्लम ये है, मुल्क की प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल्स हैं यानी सरकारी स्कूल्स हैं, उनमें ज़्यादातर उर्दू मीडियम रह जाए, तो जो सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम है। वो तो स्कूल के अंदर यहाँ तक सख्ती होती है कि वो कहते हैं कि स्कूल के अंदर आप दाखिल हो गए, आपने गुफ्तगू पंजाबी उर्दू में नहीं करना, बल्कि इंग्लिश में ही करनी है। चाहे वो तो नतीजा ये होता है कि ये जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल होते हैं उनकी इंग्लिश की ग्रामर सारी की सारी गलत होती है। वो हैज़ गया हैड लगा देते हैं, हैड गया हैव लगा देते हैं, कुछ का कुछ लगा करते हैं, इस तरह से बहुत कुछ गलत होता है। तो ये जो है ना कौम को इस बारे में सोचना चाहिए, आधा तितर आधा बटेर। मैं ज़रा अपने लेक्चर से भटक रहा हूँ, बात नया मौजूद निकल आया। जापानियों की तरह सोचना चाहिए। जापान में तमाम उलूम जापानी ज़ुबान में दिए जाते हैं। जो गैर मुल्की जाते हैं जापान में, वो कहते हैं कि जी हम कैसे सीखें, उनको कहते हैं कि आप जापानी सीखें पहले। तो वो जिसने पढ़ना होता है वो सीख लेता है, नहीं पढ़ना होता वो दाखिला नहीं लेता। तो फिर वो जब पढ़ के आते हैं वो फिर बेशक इंग्लिश में जैसे मर्जी समझते हैं। अच्छा, अब दीगर ये चीज़ है कि जापानियों ने जो जापानी में आया करते हैं, लेकिन जो इस्तिलाहें हैं वो उसको इंटरनेशनल इंग्लिश में ही रखा है वो, लेकिन बोलते वक्त वो अपनी जापानी बोलते हैं। अच्छा, ये सब सवाल करते हैं। अरे रदास मालूम करें, अब हमने रेडियस मालूम करना है। L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 1/4 रेडियन है, ये दिया गया है, ये दिया गया। और थीटा उसी फार्मूले के तहत हम अब चेंज करते हैं लेंथ बटा रेडियस। वो ऊपर फार्मूला जो है उसको लेंथ बटा रेडियस हो जाएगा, यानी और वो ये फार्मूला बुनियादी तौर पर। अब आर को अकेला करते हैं, थीटा इधर चला जाएगा, लेंथ बटा थीटा, और आर इज इक्वल टू 4/0.25। बेसिक फार्मूला ये है, तो ये हमने उसको चेंज करके ये 16 सेंटीमीटर निकाल लिया। ये हमारा रेडियस निकला है। अगर अगला है एल यानी आर्क 52 सेंटीमीटर है, थीटा 45 है, तो 45 को ये एंगल 45 दिया गया, ये डिग्री में है। ये जब ये निशानी डिग्री की होती है तो इसको रेडियन में तब्दील करने के π/180 ये फार्मूला है। रेडियन में तब्दील करने के π/180, तो ये 45 को π/180 से दिया तो ये आ गया रेडियंस में। और थीटा इज इक्वल लेंथ बटा आर, और आर निकला है लेंथ बटा थीटा, और ये जो है ना लेंथ बटा थीटा, और 52/4/π, ये यानी उसके बराबर निकल आएगा 62.208 सेंटीमीटर। अगला हमारा सवाल है, और आर की लंबाई मालूम करें।
और यानी आर्क की लंबाई मालूम है, इसको एल लिखेंगे। आर इज 12 सेंटीमीटर, थीटा 1.5 रेडियन, तो आर्क बराबर ये मालूम कर रहे हैं, इसको फार्मूले में एल लिखा जाता है। आर इज 12 सेंटीमीटर, थीटा 1.5, आर्क मालूम है, तो थीटा इज इक्वल टू, ये फार्मूले को चेंज किया, आर्क बटा रेडियस, ये फार्मूले थोड़ा सा थीटे को ये होता है, और ये हमारा बेसिक फार्मूला, और आर्क लेंथ ये इधर चला गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, थीटा आर, तो 12 जब 1.5, 12 ये वो यहाँ से लिया, 1.5 ये लिया, वो 18.0 मीटर आ गया, ये क्योंकि सारी से लंबाई मीटर। हाँ, ये आपने याद रखना है, कई मतलब सवाल में कन्फ्यूजन होती है, ये इधर मीटर है तो इधर मीटर में ये कन्वर्ट करना है, कई मरतबा ये होता है जवाब सेंटीमीटर में निकालें, जवाब मिलीमीटर में निकालें, तो फिर यहाँ फाइनल जवाब निकाल कर आप उसको डिवीजन करके या मल्टीप्लाई करके जो जहाँ जैसी भी ज़रूरत हो आप उस जवाब को चेंज कर सकते हैं। 5वां सवाल है, एक दायरे का रदास 10 सेंटीमीटर रेडियस, यानी दायरे के मुहीत पर लगे एक नुक्ते के सफ़र का फासला मालूम करें अगर दायरा 3.5 चक्कर लगाए। ये कुछ किताबों में, कुछ और किताबों में ये सवाल और बदल के होता है, मैं उसको भी चेंज कर सकता हूँ। वो कह लेता है एक पहिए का रदास, पहिया किसी ट्रैक्टर का पहिया या किसी इंजन का पहिया, ये रेलवे इंजन का बड़ा पहिया, जैसे कि वो लोको इंजन होता है उसका पहिया, ये बड़ा सारा होता है, तो उसका वो रदास फर्ज ये लिखा होता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बड़ा सा दायरे के मुहीत पर लगे, यानी मुहीत पर एक नुक्ता लगा देते हैं, फासला तय करें, यानी वो पहिए के सफ़र का फासला तय करें, पहिए ने कितने चक्कर लगाए, ये कैलकुलेशन के लिए बड़ा मुफीद चीज़ है। तो ये इसमें ये अब हम इसी को लेंगे, पहिए को नहीं इस्तेमाल करेंगे। आर बराबर 10 मीटर और थीटा बराबर 3.5 रेवोल्यूशंस, यानी ये रेवोल्यूशंस का मतलब है ये 3.5 चक्कर लगाए, ये थीटा एंगल है, डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस एंगल इन फर्स्ट रेवोल्यूशन, पहली रेवोल्यूशन में एंगल 2 पाई रेडियंस, एक पूरा रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन होता है, एक दायरे का पूरा 2 पाई रेडियन होता है, तो एंगल इन 3.5 रेवोल्यूशन 3.5 पाई रेडियंस, ये आ गया हमारा। तो ये आ गया डिस्टेंस ट्रेवल, ये डिस्टेंस ट्रेवल एल, यानी ये आर्क या वो मुहीत या सर्कमफ्रेंस जो भी है, इज इक्वल टू क्यू आर, ये 2 ज़रबे 3.5 पाई ज़रबे 10, ये 10 यहाँ से हमने लिया 10 मीटर से, तो 219.9 मीटर, ये हमारा ये आ गया फासला। ये हमारा सवाल नंबर 6 है। एक क्लाक की घड़ी, क्लाक की सुई 3 बजा रही है, सुई का सर्कुलर मैयर मालूम करें। जब ये सर्कुलर मैयर का मतलब है एंगल रेडियन में मालूम करें, सर्कुलर मैयर यही होता है, ये थोड़ा सा धोखा दिया गया है, यानी एंगल इन रेडियंस ये मालूम करना है। थीटा बराबर 90 डिग्री, ये देखें 3 बजते हैं तो 90 डिग्री होता है डिग्रीज में। डिस्टेंस बराबर ये कितना तय किया, सुई ने यहाँ से चली, सॉरी यहाँ से चली वो सुई, वो जो है ना 3 बजा रही है, तो ये दरमियान में ये फासला मालूम करना है, ये फासला मालूम करना है, 3 बजा रही है, तो एंगल बराबर पाई बटा 180 जब 90, ये डिग्री से पकड़े, ये पाई बटा 180 रेडियन में कन्वर्ट किया, पाई बटा 2 रेडियंस, ये जवाब आ गया। आसान सा सवाल था लेकिन बहुत मुश्किल नज़र आता है। ये 7वां है, दायरे की कॉस ABP, अब ये आर्क मालूम करनी, ये वाली ABP की APB की लंबाई मालूम करें अगर ये थीटा 90 डिग्री हो और रेडियस 8 सेंटीमीटर। बड़ा आसान सा सवाल है लेकिन उसी की तरह से उलझा हुआ है। थीटा बराबर 90 डिग्री, डिस्टेंस APB, ये आर्क का सिंबल होता है ज्योमेट्री में, तो वो एंगल बराबर पाई बटा 180/90, इसको रेडियन में तब्दील किया, पाई बटा 2 रेडियंस। आर बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर, ये आर से 8 सेंटीमीटर, तो एल यानी आर्क निकल आई थीटा आर, पाई बटा 2 ज़रबे 8 ये सही, ये डाला हमने आर, तो ये 12.5 सेंटीमीटर। अगला हमारा 8वां सवाल है, एक दायरा की लंबाई, दायरा के राज की लंबाई, रदास की लंबाई 12 सेंटीमीटर, मरकज़ पर 84 डिग्री जाविया बनाने वाली कॉस की लंबाई मालूम, उसी किस्म का सवाल है। ये आर बराबर 12 सेंटीमीटर, थीटा 84 आर पर, तो एंगल पर ये फार्मूला जो पीछे पाई बटा 180/84, ये हमने इसको रेडियन में तब्दील किया, ये आगे 7 पाई बटा 15 रेडियंस,
नाउ आर्क बराबर आ गया, आर्क बराबर थीटा आर, और आर्क बराबर होगी 7 पाई बटा 15, ये एंगल है, जब 12 ये आ रहा है, आर डाल दिया, ये 7.59 सेंटीमीटर आ गया। आगे हमारा 9वां सवाल है, अच्छा ये जो मैं एक और ड्राइंग देखता हूँ, फर्ज किया ये दायरा है, दायरे में ये जो फर्ज किया गया ये एक दायरा है, दायरे में जो सेंटर से ये जो हिस्सा बनता है, चाहे सेंटर से आप ऐसे बना लें, ये जो दायरे को कट किया जाता है, फर्ज किया हम कैंची लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक कट कर लें, या कैंची लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक कट कर लें, तो ये हम एक ख़ास एंगल का सेक्टर काटेंगे, एक ख़ास एंगल का सेक्टर काटेंगे। तो ये यानी वो इस किस्म की जो सेंटर से कट रही थी उसको सेक्टर कहते हैं, ये इस्तेलाह याद रखें, इसको सेक्टर कहते हैं। और अगर के एक शख्स दायरे को यहाँ से मैं कर्सर जा रहा तो इस तरह से काट ले, ऐसे काट ले, तो ये सेगमेंट होगा, ये सेगमेंट होगा। तो उस सेगमेंट और सेक्टर में ये फ़र्क होता है, माफ़ करना। तो आगे हम ये सवाल 9 नंबर है, दर्जे झैल सेक्टरों ये सेक्टर काटे गए हैं, इनका रकबा मालूम करना है। ए का ये यहाँ लिखा हुआ आर्क 6 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 6 सेंटीमीटर है, एंगल 60 डिग्री है, यानी ये एंगल 60 डिग्री है। बी में ये एंगल 45 डिग्री है और रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो ये हम आप निकालते हैं। आर बराबर 6 सेंटीमीटर जैसे ये दिया गया, और एंगल थीटा 60 डिग्री, डिग्री की बजाय हम वो रेडियन यूज़ करेंगे, सेक्टर OPR एरिया नाम। एंगल बराबर पाई बटा 180 जब 60 पाई बटा 3 रेडियंस, ये पाई बटा 3 रेडियंस। वो पिछले जो फार्मूले हैं आप उनसे मालूम कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया का फार्मूला होता पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस होता है, पाई आर स्क्वायर ये जनरल फार्मूला है। कई लोग इसको सर्कल के एरिया को पाई डी स्क्वायर बटा 4 भी कहते हैं, वो भी दुरुस्त है। यानी वो अगर आपने डायरेक्ट डाया इनपुट करना हो, या अब हमने 60 डिग्री का काटना है तो 60 की उतनी रेशो से उसका काटना है। तो पूरा एंगल, ये जो एंगल है इसको हमने 360 होता है, 360 को 60 से ये हमें रेशो मिल गई, 360 60 ये आ गया हमारा 1/6। तो ये हम वो ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर जब 60 बटा 360, और 60 डिग्री सेक्टर एरिया पाई 6, ये आ रहा आर 6 ज़रबे 6 ज़रबे ये 1/6, तो ये आ गया 6 पाई, ये भी वो 6 पाई के बराबर आ गया, ये 18.85 आ गया। यानी ये 6 पाई इसलिए लिखा है, पाई को अभी नहीं किया, पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ये आ गया। ये एरिया याद रखें, एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है। तो बच्चे गलती से सिर्फ सेंटीमीटर लिख देते हैं या क्यूब लिख देते हैं, ये दोनों ही गलत हो जाते हैं। स्क्वायर सेंटीमीटर में एरिया होता है। अब हमारा अगला सवाल है, ये हमने इसका एरिया निकाला OPR का 20 सेंटीमीटर है और थीटा 45 है सेक्टर एरिया। तो एंगल बराबर पाई बटा 180 जब 45 पाई बटा 4 रेडियन। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और 45 से, तो ये पाई आर स्क्वायर जब है उतनी रेशियो एंगल की काटनी, 45 बटा 360। तो ये 60 यहाँ वो ये 45 लिखना चाहिए था, सॉरी ये जो है ना 60 लिखा गया, गलत हो गया। लेकिन चले आप 45 भी समझे। सेक्टर एरिया पाई 20 ज़रबे 20, ये 20 है, ज़रबे 20 ज़रबे 1/8 है, ये 1/8 हो जाएगा। यहाँ सवाल सही है, ये थोड़ी सी गलती है, इसको आप दुरुस्त कर लेना, 45 कर लेना। यहाँ जो है ना मिटाना मुश्किल है, वो ये 50 पाई और 157.1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। ये मश्क की लेक्चर लंबा हो रहा था, तो ये कुछ हिस्सा अगले लेक्चर में दे दिया गया है। तो वो 126 में ये कुछ सवालात उसमें दे दिए गए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि एक तो मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, पता नहीं कोई पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा,
मुझे बच्चों की मजबूरी का पता है, लेकिन अभी इम्तहान भी होने हैं, बोर्ड के इम्तहान होने हैं। ये अप्रैल का महीना जा रहा है और वो अगले महीने तकरीबन या जून महीने तक इम्तहान हो जाएंगे। तो बच्चों के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। तो ये आप पढ़ें, आपके लिए मैंने फ़ी सबीलिल्लाह ये काम शुरू किया है। तो फ़ी सबीलिल्लाह पता नहीं, ये लगता ये है कि ये मुफ्त की जो खीर होती है मीठी नहीं होती, फीकी होती है, जैसे ये एक कहावत है, क्योंकि वो मुफ्त में आई होती है। जो पैसे खर्च किए होते हैं वो चाहे फीकी भी बाज़ार से ले आओ तो कहते हैं इतने पैसे की लाए हैं, इसको खा लें, तो बेहतर ये है चीनी घर से डाल लें। तो ये ऐसा होता है नहीं, लेकिन फिर भी बाहर मैं तवक्को करता हूँ कि कुछ लोग इससे पढ़ेंगे। मेरा असल जो टारगेट है मेरा ये है कि ये बच्चे या कौम तरक्की करे। वो तरक्की का रास्ता सिर्फ इल्म के बाग से गुज़रता है, इल्म के बाग में से गुज़रता है तरक्की का रास्ता। अगर कोई इल्म के बाग में दाखिल नहीं होना चाहता, तरक्की को भूल जाए। जहालत का गुज़रता है, कई खेतों से, सहराओं से, बहुत कुछ चीज़ों से गुज़रता है, उसको छोड़ें। तो वो जो है ना, तो अगर हमें तरक्की करनी, तरक्की का मतलब ये है कि आप पेट भरकर खाना खाएंगे, आपके हाथ तंग नहीं होंगे, आप रोज़ी रोटी के लिए मजबूर नहीं होंगे, आप एक बाखिलाक शहरी बनेंगे। तो अभी आप दीगर ये बात है कि आप बैठे तो इसको लेक्चर स्टडी करें, ग्रुप स्टडी करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, तो वो तो करना पड़ेगा। वो तो थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।